जो असी सुनी खुदा एक मर्दे खुदा दा जिक्र करता है, खुदा एक बंदे की गल करता है, खुदा एक बंदे की तारीफ करता है ते कहंदा ओदी तबीयत क्या कमाल है। तबीयत यानी कि ओदा स्टाइल ही वखरा है ते तुहाडा स्टाइल अगर चंगा होएगा ते फिर तुसी खुदावंद दे हुजूर मकबूल हो। पिछली मीटिंग में यहाँ पर सरमन सुनाया गया, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो मनफी ख्यालात होते हैं, या जो वो सोचें जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। मुक़द्दस यसाया 58 बाब में से तलावत कलाम पाक हुई पिछली मीटिंग में। आज का जो कलाम है वो भी उसी के साथ मेल जोल खाता है। जितने लोग कलाम खुदा को सुन चुके हैं, आप मैंने कहा था कि सरमन आगे चल सकता है, सो उसी सरमन को हम आगे लेकर चलेंगे। और जितने लोग आज नए हैं, मुझे यकीन है, मुझे बिलीव है कि आपको भी ये सरमन समझ आएगा, क्योंकि खुदा नेगेटिविटी को पसंद नहीं करता। हर वो बात जो आप अपने मुंह से करते हैं, अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव होगा। अंधे बरतमाई को लोग कहते हैं चुप कर, शोर ना कर, उसे कहते हैं खामोश रह। तो ये नहीं पता कि उस्ताद यहाँ से गुजर रहे, यीशु नासरी गुजर रहे, वो अंधे बरतमाई की नेगेटिव गल कर रहे थे, लेकिन बरतमाई ने नेगेटिव गल को इग्नोर किया और खुद पॉजिटिव रहा। और चिल्लाया, उन्हें आवाज बुलंद की थी, और की होया जी, अखां पा गया। ते जेड़े अखां वाले सी वो एवें मगर लगे पीछे पीछे यीशु दे, कुछ रोटी खान दी गर्ज दे नाल, ते कुछ यीशु नूं पकड़वान दी गर्ज दे नाल, ते कुछ यीशु नूं आजमान दे तरीके ली। लेकिन तुहाडा चलना कैसा है? अगर तुसी मसीह च हो तो तुहाडा चलना कैसा है? हालेलुया। कभी परेशान होके, कारण आज नहीं है तो परेशान होके किसी रिश्तेदार को कॉल करने की जरूरत नहीं है। शाम के खाने की फिक्र है ना, तो सवेर तो परेशान होने की लोड़ नहीं। तुहाडे को 12 घंटे हैं, सिर्फ 1 घंटा खुदावंद दी हजूरी च घुटने टेक दिओ जी। ते खुदावंद नूं कहो जे खुदावंद मलाउन है इंसान जड़ा इंसान ते तवक्कल रखदा है। मैं बोल रहा दरवाजे ते दस्तक होएगी और तुहाडे घर अनाज पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए जी तलावत कलाम पाक की ओर बढ़ेंगे। देखा, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवाई की है। अब ये कालब कौन है? कालब मर्दे खुदा है, और कालब वो इंसान है जो मुल्के कनान की जासूसी करने के लिए मूसा की तरफ से चुनाव करके, खुदावंद की तरफ से चुनाव करके कनान के मुल्क में भेजा गया। उसके साथ और भी बहुत से लोग थे, और वो मुल्के कनान को देख कर आए, और जैसे मुल्के कनान को देखकर वो वापस लौटे हैं, बनी इस्राइल के सामने खड़े होकर कहते हैं कि वहां पर जब्बार रहते हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि हम उनके सामने टिड्डे से मालूम होते हैं। वे वो जासूस हैं जो कालब के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर 2 मर्दे खुदा हैं, एक नून का बेटा यशवा और दूसरा कालब, और ये दोनों उनकी तरफ हैरानी से देख रहे हैं। जो लोग बनी इस्राइल को बुज़दिल बना रहे थे, जो उनको डरा रहे थे, जो उनको कमजोर कर रहे थे, और वो कहने लगे कि हम मुल्के कनान में दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां पर बड़े बड़े कदावर लोग रहते हैं। वो नेगेटिव बात करने लगे, उनको वो इस बात को भूल गए हैं कि यहोवा खुदा जो आसमानों पर विराजमान है और जिसका बरसात वाले खेमा में छाया हुआ है, वो खुदावंद की हजूरी को भूलकर इंसान के डर में आ गया। बड़ी हाइट के डर में, बड़े कद के डर में, और जान खो देने का डर उनके अंदर काम करने लगा। कहने लगे वहां पर जब्बार रहते हैं, ऐसे लोग जिनका कद बहुत बड़ा है, हम उनके सामने टिड्डे से मालूम होते हैं।
कहता जी असीं उन्हां दे सामने निक्के निक्के लगने आ ते असीं उन्हां नूं पता किस तरह करांगे जी। भुल गए उन्हां दे ज़हन दे विचों ये गल निकल गई कि यहोवा खुदा उस समंदर नूं जिहदा नाम बहरे कुलज़म है, जिहड़ा कई मीलों के उत्ते फैलिया होया है, जिहदी चौड़ाई लंबाई का कोई हिसाब नहीं है, ओनू अगर खुदा हुक्म करके दो हिस्से कर सकता है ते जब्बार दी ताकत के यहोवा खुदा दा मुकाबला करे। कहन लगे नेगेटिव सोच, नेगेटिव गल करन लगे, कहन लगे जी असी उस मुल्क कनान के अंदर नहीं पहुंच पावांगे। ए बंदा मूसा जेड़ा है ये चाहता है कि साडे बच्चे होते जाके जब्बारां दे गुलाम हो जान और असी मर जाइए। असी नहीं चाहते कि साडे बच्चे होते गुलाम हो जान, असी नहीं चाहते कि असी मर जाइए। इसलिए असी की करांगे, असी वापस मिस्र नूं लौट जावांगे। और नेगेटिव सोचने लगे, ऐसी बात करने लगे जो खुदावंद को पसंद नहीं है। अगर आज हम अपनी परेशानी में खुदावंद से कहते हैं मैंने दुआ नहीं करनी, ते तुसी खुदा दी उस नेमत नूं भुल रहे हो जिहड़ा खुदा तुहानूं सुबह शाम खाना खिला रहा है। तुसी खुदा दी उस नेमत नूं भुल रहे हो जदों तुसी सांस ले रहे हो। पिछे कोरोना आया ते दुनिया दे इंसान दी तरफ देखना होना, कारोबारी लोगों ने वेंटिलेटर खरीद के ते स्टॉक कर लिया जी की लोगों को महंगे दाम बेचांगे। साडे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होया, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होया। मास्क जेड़ा कोई बंदा लांदा नहीं सी, शॉर्टेज हो गई, लोग मास्क नहीं सी दे रहे जी, कहंदे जी वो खत्म हो गए ने, वो मिल ही नहीं रहा, वो बन ही नहीं रहा। लोगों के हाथ के अंदर इंसान जदों आया, जदों वबा जमीन के उत्ते फैली, इंसान इंसान का साथ छड़ गया, इंसान इंसान का साथ छड़ गया। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखो, और हर सुबह तुहानू अच्छी सांस देंदा है, हर रात तुहानू अच्छी सांस देंदा है। अगर किसी दे सांस का प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर 2 घंटे की सांस देन लई लाखां हज़ारां रुपया रिसीव कर लेंदे ने, मंग लेंदे ने, कहंदे ने जी ये ऑक्सीजन बड़ी महंगी है, ये सिलेंडर इतने नहीं बनता, बाहरों आंदा है, असी तक कुछ नहीं कमा रहे, असी तक कुछ नहीं ले रहे, ये आन जान का किराया है जी। लेकिन झूठ मार के बिजनेस कर रहे। खुदा पूछेगा उन्हें अकल दनाई दी है, लेकिन उस अकल दनाई का बेफायदा फायदा उठाया जा रहा है। गल मेरी समझ आ रही है? होया कि नेगेटिविटी दुनिया के अंदर काम करन लगी कि हर इंसान को जरूरत है वेंटिलेटर दी, ते वेंटिलेटर लगा लो ते फिर की होएगा जी, महंगा हो जाएगा काम। हर बंदे ने तो लेना ही है, जिंदा जिहड़ा बंदा मर रहा उन्हें तो खरीदना ही खरीदना। लेकिन खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है, खुदा बचा लेने वाला खुदा है। तुहानू पता कोविड के अंदर सारे ना कम शरा के अंदर जड़ी कौम के लोग मरे ने मसीही नहीं, सारे ना घट तादाद साड़ी रही है। वजह कि साडा घुटनिया के बल होकर यीशु ते बिलीव रखना है। हालेलुया हालेलुया। जाके निकाल लीजिएगा रिकॉर्ड गूगल पर से, आपको शरा पता चलेगी कि कितनी शरा है। अब यहाँ पर वो कहते हैं वहां पर जब्बार हैं, बड़े कदावर लोग हैं, और ये बंदा मूसा चाहता कि मेरे हमारे बच्चे वहां पर जाकर गुलाम हो जाएं, वहां पर जाकर हम मारे जाएं और हमारी बीवियां जो हैं वो अपने मर्द खो बैठे। लेकिन खुदा का बंदा कालब और यीशुआ कहता है मत घबराओ, तुम लोग क्यों डर रहे हो? डरना नहीं है। कालब ने कहा डर क्यों रहे हो?
वो जो बड़े जब्बार हैं, वो जो बड़े कदावर लोग हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, वो जो बड़े कदावर लोग हैं, यहोवा खुदा ने हमारी खुराक कर दिए हैं, यहोवा खुदा ने हमारे हाथ में कर दिए हैं। यहोवा खुदा पर बिलीव करो और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो कहने लगे इन सबों को संसार करो, यीशुआ नूं कालब नूं ते मूसा नूं मार दियो, ये सानू वापस नहीं जान देंगे, इन्हां नूं मार दियो, इन्हां नूं संसार कर दियो। जैसे ही बनी इस्राइल उनके ऊपर हमला करने को तैयार हुए तो खुदा आसमानों को झुकाकर जमीन पर आ गया और उसी वक्त वहां पर अबर छा गया और लोग डर कर पीछे हटे। और खुदावंद ने कहा, मूसा देख, ये कौम कब तक मेरे खिलाफ बोलती रहेगी? मैं इस कौम को आज खत्म कर दूंगा, आज इस कौम को हलाक कर दूंगा, आज ये कौम मेरे हाथ से नहीं बचेगी। मैं तेरे से एक ऐसी कौम पैदा करूंगा जो इस्राएल से भी ज्यादा जोरावर होगी। लेकिन अगे मर्दे खुदा से और घुटनियां दे बल हो गया। हुण मर्दे खुदा दी गल सुनियो जी। एक तरफ इस्राएल दा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और एक तरफ मर्दे खुदा दा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। एक तरफ नेगेटिविटी और एक तरफ पॉजिटिव बंदा है, एक तरफ नेगेटिव लोग ने, एक तरफ पॉजिटिव लोग हैं। और मूसा खुदावंद के हुजूर घुटनों के बल हो गया और दुआ करने लगा कि खुदावंद तू रहम करने वाला खुदा है, तू गनी खुदा है, तो अपने गजब से बाज रहता है, मैं मिन्नत करता हूं तो इनको बख्श दे। मूसा ने लालच नहीं किया कि मेरी कौम एक ऐसी कौम होगी जो इस्राएल से भी ज्यादा जोरावर होगी। उसने उन सबों का ख्याल किया, लिहाज किया और खुदा कहता है कि जरा कालब, यीशुआ और मूसा इन लोगों में से बाहर निकलाओ, देखो मैं पल भर में इन्हें कैसे भस्म करता हूं, इन्हें अभी मारूंगा। मैं खुदा कहता अभी मारूंगा, तुम तीनों जरा बाहर निकलाओ ताकि मैं पल भर में इन्हें मार दूं। लेकिन वो कहते खुदावंद तू रहम करने वाला खुदा है, तू बख्श दे। खुदा ने कहा ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए इन्हें बख्श देता हूं, लेकिन जो मेरे सुनते हुए मेरी हजूरी में इन्होंने नेगेटिव बात की है, इनके साथ वैसा ही होगा। वे लोग मरेंगे तो जरूर, लेकिन ये मुल्के कनान में जाकर नहीं मरेंगे, इनकी लाशें मैदानों में पड़ी रहेंगी। और जिन बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में इन्होंने कहा है कि वो जाकर वहां पर उन कदावर लोगों के गुलाम होंगे, मैं उन्हें गुलाम नहीं बल्कि कनान का मालिक बनाऊंगा। और इनकी लाशें जो कहते हैं कि हम